आज हमारे साथ एक ऐसे पेरेंट्स हैं और साथ में उनके बच्चे भी हैं जिस फैमिली के बच्चे स्कूल में नहीं गए। उन्होंने फॉर्मल एजुकेशन अपनी घर से ही पूरी करी। अभी जो इंडिया में जो स्कूलिंग सिस्टम है, आई थिंक मैं उसके साथ नहीं जा सकता। क्यों जा रहे हैं हम लोग स्कूल? क्या हम जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं वो चीज़ें फुलफिल हो रही हैं? बीए, एमए या बीटेक सब कुछ हो गया, फिर भी हम आकर के जीरो पे खड़े हो जाते हैं। जो इंडिया में जो स्कूल्स हैं वो प्राइवेट स्कूल है, ज़्यादातर स्कूल अनएथिकल तरीके से चल रही हैं। ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूलों की हालत ख़राब है क्योंकि वहाँ जो टीचर्स का जो सिलेक्शन है वो आपको पता ही है किस तरह से हो रहा है। टीचर नकल करके टीचर बन रहे हैं, टीचर नकल करवा रहे हैं। क्यों हमें सब सारी चीजें उसको सिखानी है? क्यों बच्चे को ऑलराउंडर बनाना है? क्यों उसकी जान ले रहे हैं? हम अपने ही बच्चे को हम नहीं समझते हैं और हम मार्कशीट लेकर के हम स्कूल में जाते हैं कि हमारे बच्चे में क्या कमी है या ये क्यों नहीं है। क्यों भाई, आप अपने बच्चे को नहीं जानते? ठीक है, आपने बेसिक इंट्रोडक्शन 5th क्लास तक बच्चों को दे दिया, ठीक है। अब ये जो 10th में जो हो रहे हैं कि 10th में ये सब्जेक्ट कंपलसरी है, भाई क्यों है कंपलसरी? मैथ्स 9 तक पढ़ी थी बस, एक नॉर्मल आने के लिए। फिर बाद में लगा कि क्या करना है मुझे अलजेब्रा का, तो मैंने छोड़ दी मैथ्स 10th में। हम लोग एज ए सिटीजन इतना लालची हो चुके हैं, हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं, जो हैप्पीनेस चीज़ है उसको तो हम भूल चुके हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। ये वो समय है पूरे साल का जब सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए एक बढ़िया से बढ़िया स्कूल ढूंढने के लिए पूरे शहर भर में घूमते हैं। अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा बच्चों की पढ़ाई पे खर्च कर देना चाहते हैं ताकि उन्हें जीवन में सबसे अच्छी पढ़ाई मिले और वो बड़े होकर कुछ अच्छा काम करे, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, सीए बन जाए, एक अच्छी सी पढ़ाई वो कर पाए। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे पेरेंट्स हैं और साथ में उनके बच्चे भी हैं जिस फैमिली के बच्चे स्कूल में नहीं गए। उन्होंने फॉर्मल एजुकेशन अपनी घर से ही पूरी करी है। लेकिन ये कैसे हुआ? जब हम सब लोग स्कूल ढूंढ रहे हैं अपने बच्चों के लिए, तो कैसे हुआ कि एक परिवार अपने बच्चों को घर पे ही पढ़ा रहा है, स्कूल भेज ही नहीं रहा? इसके बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ हैं जाखड़ फैमिली, सुनीता जी जाखड़, सोहन जाखड़ और उनके 3 बच्चे। तो बात करेंगे और जानेंगे और आपको भी ये समझने को मिलेगा कि स्कूल बच्चों को भेजना जरूरी नहीं है। स्कूल भेजे बिना भी आप उनकी एजुकेशन करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं ये हम आपसे जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। जरूर। ये कैसे आपको दिमाग में आइडिया आया या क्यों आपको ऐसा लगा कि बच्चों को स्कूल नहीं भेजना है, होम स्कूलिंग कराना है? देखिए, पहली बात तो मैं एक आर्टिस्ट हूँ, हमारा मेन काम होता है थिंकिंग। तो जो भी चीज़ें सोसाइटी में चल रही हैं तो हमारा एक बेसिक आता है एक सवाल कि वो क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्या ये सही है? तो उसी तरह से मेरे आइडिया है कि क्या ये एजुकेशन सिस्टम, क्यों जा रहे हैं हम लोग स्कूल? क्या हम जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं वो चीज़ें फुलफिल हो रही हैं? तो ये क्वेश्चन आना स्वाभाविक है। फिर मैंने अपनी बेटी को जयपुर में एक स्कूल है, नामी ग्रामी स्कूल कह लीजिए आप उसको, उससे मैंने उसको 1 साल पढ़ने के लिए भेजा। वहाँ का जो फिर मेरा जो एक्सपीरियंस था, जो चीज़ें मैं चाहता था कि एजुकेशन में होनी चाहिए, उसके जस्ट अपोजिट था। ओके। तो मैंने उसको स्कूल से विड्रॉ कर लिया और मैंने फिर बाकी सारा चीज़ें स्टडी की दूसरे दुनिया में कि कैसा एजुकेशन सिस्टम वहाँ चल रहा है। तो ये सब उसको देख के फिर मैंने डिसाइड किया कि अभी जो इंडिया में जो स्कूलिंग सिस्टम है, आई थिंक मैं उसके साथ नहीं जा सकता। मेरी जो वैल्यूज़ मैं चाह रहा हूँ कि बच्चे जिस एजुकेशन से लें वो स्कूल में नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो इंडिया में जो स्कूल्स हैं वो प्राइवेट स्कूल है, ज़्यादातर स्कूल अनएथिकल तरीके से चल रही हैं। गवर्नमेंट स्कूलों की आपको खुद को पता है हालत कैसी है। बहुत कुछ पर्सनल लेवल पे कुछ टीचर अपने अच्छा कर रहे हैं लेकिन बहुत छोटे लेवल पे कर रहे हैं। ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूलों की हालत ख़राब है क्योंकि वहाँ जो टीचर्स का जो सिलेक्शन है वो आपको पता ही है किस तरह से हो रहा है। टीचर नकल करके टीचर बन रहे हैं, टीचर नकल करवा रहे हैं। हाँ, उसमें रिजर्वेशन भी आ जाता है, वो सारी चीज़ें कई सारे फैक्टर्स हो जाते हैं। फिर आप उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उतना अच्छा नहीं हो पाएगा यहाँ पे। वो सब चीज़ें मतलब आपको वो सबको पता ही है वो कि क्या एजुकेशन की क्या कंडीशन। तो प्राइवेट की भी, और हम लोग एज ए सिटीजन इतना लालची हो चुके हैं, हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं, जो हैप्पीनेस चीज़ है उसको तो हम भूल चुके हैं। तो मैंने सोचा कि मेरे लिए बच्चों कि मैं जाके स्कूल में बच्चों को भेजूं, फिर वहाँ वो टीचर से टॉर्चर हों, और स्कूलों के जो टाइमिंग है वो भी मेरे लिए सूट नहीं कर रहे, बच्चों के हिसाब से टाइमिंग नहीं है। तो मुझे लगा कि लाइफ का एम तो हैप्पीनेस है, तो इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे बच्चों को अपने स्कूल नहीं भेजना है, और जहाँ तक मतलब एटलीस्ट 12th तक तो नहीं भेजना है। और बाद में उनकी इच्छा पे, अगर वो चाहें कॉलेज में जाना चाहेंगे तो वो मेरी तरफ से जा सकते हैं, नहीं जाना चाहें तो मेरे को तो इवन उससे भी नहीं है कि वो 12th भी करें या उनको सर्टिफिकेट चाहिए, उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
अब उसने जो मेरी बेटी, जो बड़ी वाली बेटी ने है, तो 12th का एग्ज़ाम दिया है तो उसने अपनी मर्जी से दिया है, मेरी तरफ से वो नहीं है कि वो उसके लिए सर्टिफिकेट के लिए एग्ज़ाम दे या मार्क्स के लिए। फिर भी मतलब काफी हार्ड डिसीजन है ये करना, या मतलब ऐसे फैमिली में और लोग होंगे जिन्होंने कहा होगा कि सोहन ये क्या कर रहा है, बच्चों को पढ़ाएगा नहीं? हाँ, ऐसा वो कुछ तो हुआ? इसलिए सारे ये फ्रेंडशिप सर्कल से भी है, पेरेंट्स से भी है कि तुम जयपुर रह रहे हो, वहाँ जाके, वहाँ से सीकर से लोग वहाँ जाके बच्चों को पढ़ाने के लिए वहाँ सेटल हो रहे हैं, तुम वहाँ स्कूल में बच्चों को क्यों नहीं भेज रहे हो। लेकिन ये था कि मेरा डिसीजन था कि मैं जो स्कूल का जो सिस्टम है उसके साथ में नहीं जा सकता, मेरी जो अंदर से मुझे अलाउड नहीं कर रहा था। कि प्राइवेट स्कूल में आप जाइए कि ज़्यादातर जो स्कूल के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, मुझे लग रहा है उनको बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मतलब कि स्कूल का कोई भी बच्चा प्रिंसिपल के पास कभी भी जा सकते, वो लेवल होना चाहिए। और वहाँ होता है कि पेरेंट्स को भी प्रिंसिपल से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो स्कूल के ज़्यादातर जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके प्रिंसिपल किसी आर्मी के जनरल की तरह ट्रीट करते हैं वो उस तरह से बच्चों के साथ या पेरेंट्स के साथ। हैं। तो फिर किस लिए एजुकेशन? अच्छा, आपके हिसाब से अगर एक अच्छी एजुकेशन हो जो जैसी आप चाहते हैं वैसी अगर स्कूल्स में मिले तो कैसे स्कूल्स होंगे? मुझे लगता है स्कूल्स सबसे पहले तो चाइल्ड फ्रेंडली होनी चाहिए, कि बच्चों के अकॉर्डिंग चीज़ें उसमें ना कि पेरेंट बड़े लोगों की थोपी हुई चीज़ें होनी चाहिए। चाइल्ड फ्रेंडली होने के लिए स्कूल्स मेरे ख्याल से सबसे पहले toys तो लगाते हैं आगे वहाँ पे। टाइमिंग ही है कि ओके, बच्चों के अकॉर्डिंग स्कूल का टाइमिंग जो है वो लेट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बच्चों के लिए अर्ली मॉर्निंग उठ के स्कूल जाना वो टफ है। और वो जो जाते हैं, वो नींद में जाते हैं, उनके लिए जाके आप सोचें कि आप कुछ लर्न कर लेंगे, बहुत मुश्किल है। तो वो बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ स्कूल जाए। आई एग्री कि Timing- मतलब लाइक 7:30-8 बजे का टाइमिंग होता है मोस्टली स्कूल्स का। हाँ, तो टाइमिंग तो ऐसा उससे होना आप चाहिए कि disagree जब बच्चे, जब बड़े लोग सब 10 बजे 11 बजे ऑफिस जा रहे हैं, तो आप बच्चों के लिए 7-8 बजे की स्कूलिंग क्यों कर रहे हैं? राइट। तो वो तो बच्चों की फ्रेंडली नहीं है ना। बच्चे तो पेरेंट्स से और लेट उठते हैं, और जबकि उल्टा हो रहा है कि बच्चों को और जल्दी आप घर से निकाल रहे हो। सबसे दूसरा बात ये है कि सब्जेक्ट की कुछ लोगों ने क्या कि हो सकता है कि अपने स्वार्थ के लिए कि ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, ये कंपलसरी सब्जेक्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। ओके, ठीक है, आपने बेसिक इंट्रोडक्शन 5th क्लास तक बच्चों को दे दिया, ठीक है। अब ये जो 10th में जो हो रहे हैं कि 10th में ये सब्जेक्ट कंपलसरी है, भाई क्यों है कंपलसरी? किसने बोला कि ये 2-3 सब्जेक्ट वाला ये है? तो वो यही कुछ लोग ऐसे लोग चले गए जिनके उन सब्जेक्ट होता है कि उन सब्जेक्ट में वो इंटेलिजेंट हो, उन्होंने ये था कि दूसरे लोग ये नहीं आए उस सिस्टम से, तो उनको बाहर निकालने के लिए उन्होंने ये कर दिया कि मैथ्स कंपलसरी होनी चाहिए, साइंस कंपलसरी होनी चाहिए, इंग्लिश कंपलसरी होनी चाहिए। ठीक है, क्यों होनी चाहिए? सबसे पहला है कि क्यों होनी चाहिए कंपलसरी? किसी बच्चे को नेचर ने दिया ही नहीं कि वो मैथ्स की तरफ इंक्लाइन है, तो वो क्यों पढ़े मैथ्स? पर कुछ ऐसी चीजें हैं ना जो लाइफ में मतलब इतना तो पता होना ही चाहिए हमें। वो तो मुझे basic लगता है कि अब बोलेंगे हम लोग अनपढ़ जिनको बोलते हैं, वो लोग तो उन लोगों को भी पता है। ये तो बेसिक व्यवहारिक चीजें हैं, तो वो तो सोसाइटी में रह के सीख जाएगा, वैसे ही किसी की सिखाने की जरूरत नहीं है। तो बेसिक की बात नहीं, बेसिक तो सिखाई है ना, कोई दिक्कत नहीं है। Right. लेकिन अभी जो एजुकेशन है वो प्रैक्टिकल लाइफ के साथ में मैच ही नहीं है। टोटली बुक्स का ना, वो टोटली ऊपर से चल रहा है सारा सिस्टम, अपनी लाइफ के साथ एजुकेशन का कहीं कनेक्शन नहीं है। हाँ, मतलब जो आप स्कूल में पढ़ रहे हो वो आपको रियल लाइफ में हाँ। बहुत ज्यादा काम नहीं आता। कहीं भी मतलब कनेक्शन नहीं है एक्चुअली। हाँ। जो बुक्स का जो वहाँ पे स्टडी की जा रही है वो रियल लाइफ के साथ कहीं कनेक्शन नहीं है किसी भी लेवल पे। सुनीता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बीइंग ए मदर, आजकल हम देखते हैं तो माँ ये चाहती है कि बच्चे जल्दी से स्कूल जाएं ताकि उनको फ्री टाइम मिले, और अगर समर वेकेशन या विंटर वेकेशन हो जाती है तब भी कई माएँ तो झल्ला उठती है कि अरे स्कूल कब खुलेगा। और ऐसे में आपने डिसीजन लिया कि आपको बच्चों को स्कूल नहीं भेजना है, तो जो उनका फॉर्मल एजुकेशन होना था वो आपने फिर कैसे करवाया? कि लाइक घर रह के कैसे पढ़ाया, कैसे आपने बच्चों को उसके लिए तैयार किया कि बिना स्कूल जाए वो पढ़े और एग्ज़ाम भी दें, एक क्लास बाई क्लास वो पास होकर आगे भी जाएं, ये कैसे किया? सर एक्चुअली क्या है ना कि ये जो जैसे बच्चे हैं स्कूल में जो टाइमिंग का सिस्टम है, ये एक्चुअली ये मेरे को पसंद नहीं था एक्चुअली। और Okay. बच्चों से कनेक्ट ऐसा था कि जो भी बच्चे हैं ना, तो उनका पूरा टाइम घर पे उनका रहे अच्छे से। जितना अपन बच्चों को फ्री करते हैं ना, उतना ही अच्छा ज़्यादा वो सीखने की कोशिश करते हैं। अभी मैथ्स हमने सीख ली, साइंस कर लिया, हमने 10th 12th कर लिया, हमने कोचिंग भी कर लिया, उसके बाद में भी हमें लगता है कि अब क्या करें। तो बिल्कुल मतलब ठीक है। आपका BA MA या BTech सब कुछ हो गया, फिर भी हम आकर के जीरो पे खड़े हो जाते हैं।
कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो हम क्यों 12 साल ये खराब करें, और क्यों हम कॉलेज के 5 या 7 साल, आप पहले से बच्चे को फ्री छोड़ दीजिए ना, तो उसकी जो कैपेसिटी है, जो पावर है सीखने की, करने की, जिस चीज़ में उसकी रुचि है, तो एक ही चीज़ पे आप उसको फोकस करवाइए ना। क्यों हमें सब सारी चीज़ें उसको सिखानी है, क्यों बच्चे को ऑलराउंडर बनाना है, क्यों उसकी जान ले रहे हैं, क्यों हम नहीं समझ रहे कि बच्चा भी वो भी फ्री रहना चाहता है, सीखना चाहता है। तो हम जो चीज़ें हम एक्चुअल में हम अपनी लाइफ में नहीं कर पाए ना सर, तो हम वो सारी चीज़ें अपने बच्चों से करवाना चाहते हैं। तो हमें पेरेंट्स को ये शिकायत रहती है कि हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं, हमें समझते नहीं हैं, लेकिन एक्चुअली इसका उल्टा है। हम अपने ही बच्चे को हम नहीं समझते हैं, और हम मार्कशीट लेकर के हम स्कूल में जाते हैं कि हमारे बच्चे में क्या कमी है, या ये क्यों नहीं है। क्यों भाई, आप अपने बच्चे को नहीं जानते? आपको टीचर से पूछना है, आपकी जो क्लास टीचर है, जो प्रिंसिपल है, वहाँ से आपको समझना पड़ता है। जो भी कंप्लेंट्स आती हैं, तो वो सब नहीं, सबसे कहा गया है अपने यहाँ पे कि पहला जो स्कूल होता है बच्चों का, वो घर होता है। जी बिल्कुल। तो उनका दूसरा स्कूल भी घर हो सकता है, और वो किया है मतलब हमने। और जो बोल रहे हैं कि माँओं को फ्री होना है, तो माएँ तो कभी इस चीज़ से फ्री नहीं हो सकती। मुझे ये था कि मतलब जितना भी टाइम है लाइफ में, मुझे नहीं पता कितने साल के लिए अपन यहाँ पे आए हैं, तो जितना भी टाइम है मुझे अपने बच्चों के साथ उसको बहुत एंजॉय करना है। बच्चों के साथ एक अच्छा सा रिलेशन मुझे बनाना है, एक अच्छी माँ बेटे की जो भी बॉन्डिंग होती है, वो चीज़ें होनी चाहिए। तो टेक्निकल तरीका क्या था, मतलब कि बच्चों को बुक्स देना, पढ़ाना, ये सब आपने कैसे किया, और कैसे मतलब क्लासेस का क्लैरिफिकेशन हुआ कि फर्स्ट क्लास पढ़ लिया, सेकंड क्लास पढ़ लिया? जैसे बड़ी बेटी को मैंने फर्स्ट में डाला था, तो वहीं से उसका जो है आगे की क्लास उसकी डिसाइड हो गई। फर्स्ट क्लास में मैंने उसको वापस निकाल लिया, मुझे नहीं समझ में आया स्कूल का सिस्टम। अच्छा, मतलब साल भर वो स्कूल में रही? हाँ, साल भर पूरा भी नहीं रही, कुछ टाइम रही, तो फिर मैंने उसको वहां से निकाल लिया, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आया वहाँ का। क्योंकि टीचर्स को हर सब्जेक्ट में 99% चाहिए, टाइम पे स्कूल आना। एक दिन भी अगर स्कूल नहीं पहुंची टाइम पे, तो गेट बंद हो जाते हैं। बच्चे का तो फॉल्ट नहीं है कि वो लेट आया, या बच्चे को आप इतनी बातें सुना रहे हो, तो ऐसे तो गलत है ये चीज़ें। फिर तो वहीं से स्टार्ट हो गया कि फर्स्ट में है, तो एक साल जैसे इसने फर्स्ट का किया, फिर हमने सेकंड क्लास का उसको जो भी एनसीईआरटी की बुक्स लाके देते हैं, जो कि सबसे सिंपल और साधारण सिलेबस है, जो आराम से हर किसी को समझ में आ जाता है। तो उसको मैंने स्टेप बाय स्टेप वहीं से सेकंड, थर्ड, फोर्थ को सिलेबस लाके, जैसे एक साल का टाइम पीरियड खत्म होता है, फिर मैं उसको नेक्स्ट का सिलेबस लेके आ जाती हूँ, नेक्स्ट क्लास का। एग्जाम? कोई एग्जाम नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है। जैसे एक साल खत्म हो जाता है, फिर मैं नेक्स्ट उसको सिलेबस लाके दे देती हूँ। स्टार्टिंग में ये था कि आस पड़ोस में टीचर है, तो वहाँ पे ट्यूशन जाया करती थी। जैसे 6th क्लास तक आई वो, तो उसको लगा कि मुझे ट्यूशन टीचर की जरूरत नहीं है, फिर उसने सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दिया। तो 6th के बाद उसका ट्यूशन भी नहीं है, 6th से लेकर 12th तक उसका सेल्फ स्टडी है। 10th उसने लाइफ का अपना फर्स्ट एग्जाम दिया था जब वो 16 की हो गई थी, NIOS बोर्ड के थ्रू। तो बहुत ही सिंपल तरीके से उसने एग्जाम दिया और अच्छे नंबर्स आ गए। उसके 60 नंबर आते तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और 99 आते तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर। तो नंबर्स का गेम तो है ही नहीं। और ऐसे ही फिर छोटे बच्चों का भी अपने आप डिसाइड हो गया कि ये फर्स्ट में है, तो वो सिलेबस हम एज के अकॉर्डिंग उनको लाके देते, वो अपना पढ़ते हैं, जितना समझ में आता है, कुछ हमसे पूछते हैं तो हम ठीक है उसको समझा देते हैं। बाकी कोई ट्यूशन नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई मार्कशीट नहीं है, कोई इसका सिस्टम का कोई चक्कर हम लोग है ही नहीं। और मुझे पूरा यकीन है अपने बच्चों पे कि लाइफ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा कर लेंगे, और इतना कर लेंगे कि उनकी लाइफ वो अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं, बिना किसी डिग्री के, बिना किसी स्कूल, बिना किसी कोचिंग के। ग्रेट, ये बहुत अच्छी बात है, और काफ़ी सरप्राइजिंग भी है कि मैं इसे अपनी लाइफ के साथ में, या मतलब जिस तरीके से चीज़ें आज के समय हो रही है, मैं इससे मतलब रिलेट नहीं कर पा रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये आपने कर लिया, बहुत अच्छी बात है, और आपके बच्चे भी पढ़ लिए ऐसा। अभी जैसे स्कूल्स जब बच्चे जाते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, या वहाँ पे इतने सारे बच्चों से जब घुलते मिलते हैं तो कुछ नई चीजें सीखते हैं, टीचर्स कुछ सिखाते नहीं है। सॉरी, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। बच्चे बिल्कुल घुलते मिलते नहीं है, स्कूल में टाइम ही नहीं होता। एक क्लास के बाद दूसरा पीरियड, फिर तीसरा पीरियड, फिर चौथा पीरियड, पीरियड पे पीरियड होते हैं। क्लास में टीचर आते हैं, बच्चों को बोलती थी कि साइलेंट, सिर्फ मुझे सुनो और आप बैठे रहो। ऐसा ही होता है सब स्कूल में। तो बच्चे तो हो ही नहीं सकते सोशल। 30 मिनट्स या 20 मिनट्स का उनका ब्रेक होता है, जिसमें अपना टिफिन भी फिनिश नहीं कर पाते हैं। तो सोशल वो तो सिस्टम ही नहीं है कि बच्चे आपस में एक दूसरे से कुछ बात करते हैं, कुछ डिस्कशन करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता सर। और दूसरा ये है कि जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की जो बात कर रहे हैं, तो मेरे जो बच्चे हैं, बेटी मेरी कथक सीख रही है जयपुर घराने से, उसको 9 साल हो चुके हैं, कथक कर रही है। तो एज ए प्रोफेशनली उसका जो डिप्लोमा है वो कंप्लीट हो गया है, और अब वो इसमें डिग्री करेगी क्योंकि उसका इंटरेस्ट है। तो क्लासिकल डांसर बन चुकी है एज ए कथक। सेकेंड है कि उसका डांस का अपना खुद का चैनल है,
और थर्ड ये है कि उसका रेसिपी का चैनल है, उसको फूड में बहुत इंटरेस्ट है। क्योंकि बच्चे को जब हम फ्री कर देते हैं ना, तो बच्चे की जो अंदर की जो चीज़ें हैं ना, जो उसके शौक हैं, जो इच्छाएं हैं, तो उसको क्या बहुत मन से करता है सर। वैसे ही छोटे बच्चे जो हैं दोनों मेरे बैडमिंटन अकेडमी जाते हैं। बच्ची डिस्ट्रिक्ट खेल चुकी है और अभी फिर SMS में इसका मैच है अभी 17 जून को, और छोटा बेटा भी अकेडमी जाता ही है, मतलब 2 साल हो गए इसको। बाकी आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, बेटी स्केच करती है, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो निकल के आते हैं। और हम हस्बैंड वाइफ दोनों, मैं डिज़ाइनर हूँ और ये आर्टिस्ट है। जब हम लोग गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं, वो भी सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, हम आप अपना खुद का अच्छा काम कर रहे हैं, तो कोई भी कर सकता है सर। बहुत धन्यवाद। आपसे बात करना चाहेंगे हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नव्या है। ओके, आपने अभी 12th क्लास के एग्जाम दिए हाँ, हैं। अभी एग्जाम हुए थे। तो ये आपने एग्जाम कहाँ दिए, मतलब कैसे दिए फिर? ये एक बोर्ड है NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो उसमें 10th और 12th के दोनों बोर्ड के एग्जाम उसी में दिए थे। एक स्कूल का सेंटर आ जाता है और वो सिलेबस आपको ऑनलाइन मिल जाता है, बुक्स भी भेज देते हैं, तो बस आप वो खुद से पढ़ के और फिर डेट के हिसाब से आप दे के एग्जाम दे सकते हैं। ओके, तो एग्जाम ये जयपुर में ही आपका एग्जाम हाँ, हो गया ना? सारे मतलब एग्जाम किसी जयपुर स्कूल में में। जाके आपने एग्जाम हाँ, दिया हाँ। होगा। ओके, इसके लिए जब आपको शुरू से पढ़ाया गया कि ठीक है आपको घर पे ही पढ़ना है, स्कूल नहीं जाना, तो कैसे आपने मतलब पढ़ाई के साथ कैसे तालमेल बिठाया, घर पे कैसे पढ़े, या जैसे बताया कि थोड़े दिन आप ट्यूशन गए और उसके बाद में ट्यूशन क्लासेस भी आपने छोड़ दी, कैसे किया आपने? मतलब क्योंकि स्टार्टिंग से कभी पढ़ा नहीं ना, तो पढ़ाई में वैसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और टाइम भी होता था पढ़ने का। ओके, तो फिर ऐसे बुक्स वगैरह पढ़ के, रीडिंग वगैरह करके, तो मैंने ग्रामर भी कभी पढ़ी नहीं, ना हिंदी ना इंग्लिश। ओके, लेकिन वैसे मतलब मेरी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है, बिकॉज रीडिंग की वजह से, बुक्स की वजह से, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बुक्स पढ़ना। तो वो उसकी वजह से फिर जो सिलेबस वाली बुक्स हैं उसमें भी इंटरेस्ट आने लग गया धीरे धीरे, क्योंकि उसमें इंग्लिश हिंदी, उसमें तो स्टोरीज होती हैं लिटरेचर में, तो वो पढ़ना पसंद है। ग्रामर तो कभी पढ़ी नहीं। और बाकी जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स वगैरह, तो मैथ्स 9 तक पढ़ी थी बस, एक नॉर्मल आने के लिए। फिर बाद में लगा कि क्या करना है मुझे अलजेब्रा का, तो मैंने छोड़ दी मैथ्स 10th में। ओके, और साइंस भी मैंने छोड़ दी। फिर 10th में होम साइंस में जैसे कुकिंग है, फैब्रिक से है, तो मम्मा का फैब्रिक का सारा काम है, तो उसमें भी थोड़ा ऐसे पता है चीज़ें, और कुकिंग की भी चीज़ें पता हैं, तो इसलिए होम साइंस ली। फिर साइकोलॉजी, माइंड की चीज़ें पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, तो साइकोलॉजी ली। और बिजनेस आगे जाके करना है, इसलिए बिजनेस स्टडीज़, बाकी नॉर्मल हिंदी इंग्लिश। तो फिर वो चीज़ें जो इंटरेस्ट के सब्जेक्ट से वो लिए, तो फिर वो खुद से ही पढ़ने का सारा मन हुआ, तो वो खुद से ही हमेशा पढ़ने का मन किया है। ग्रेट। कभी ऐसे मन हुआ कि स्कूल जाया जाए? कभी नहीं, एक कभी बार भी नहीं नहीं। पहले तो Okay. छोटे थे, हाँ, तो पहले तो ऐसे समझ में भी नहीं आता था इतना Right. कि हम स्कूल नहीं जा रहे, बाकी सब स्कूल जा रहे हैं। थोड़ा सा लगता था कि हाँ बाकी बच्चे दिन में गायब रहते हैं, हम तो घर ही रहते हैं। पर Okay. फिर तो तब बचपन में पता नहीं चलता था, बाद में तो यूँ लगता था कि हमारे पास तो स्पेशल पावर है, हम तो स्कूल नहीं जाते, हमें तो कोई डांट नहीं पड़ती। तो अच्छा ही लगता था, स्कूल जाने का मन कभी भी नहीं करा। अच्छा, आपके बाकी ऐसे फ्रेंड सर्किल होगा, आस पड़ोस के हाँ, बच्चे होंगे उनको कभी क्यूरियोसिटी नहीं हुई कि अरे होती है तुम लोग ना, स्कूल नहीं जाते? ऐसे बहुत बार मेरे या इससे jealous भी पहले होते भी, होंगे? जेलस तो नहीं, मतलब हाँ दोनों ही चीज़ें हुई हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, तो ऐसे इंटरव्यूज तो हर जगह होते रहते हैं, जहाँ जाते हैं हर कोई कुछ ना कुछ पूछता है। हाँ, तो कभी कभार बहुत लोगों ने ऐसे परेशान भी किया है कि तुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता, ऐसे बोला भी है। तो जैसे ही वो बोलते थे, तो मैं अगले दिन वो चीज़ पढ़ के और सब करके बता देती थी कि हाँ मुझे आता है ये चीज़। अच्छा, तो अब बाकी उन्हें यूँ भी होता था कि तो बाकी और बहुत सारी चीज़ें मेरे को आती हैं, जैसे ज्वेलरी में इंटरेस्ट है, ज्वेलरी बनाने में, तो मैंने सिल्वर की ज्वेलरी बना रखी है। और बहुत सारी चीज़ें, आर्ट एंड क्राफ्ट है, मुझे पोइट्री लिखना बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे मतलब बहुत सारा टाइम मिला है इन चीज़ों को करने का, एक्सप्लोर करने के लिए हाँ। समय मिला, तो आपने उसको और ज्यादा अच्छा कर लिया है खुद मैंने से। सारे स्पोर्ट्स खेल रखे हैं, और जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं और ज़्यादा आर्ट में, वो सब मैंने कर रखी हैं, तो उसमें बहुत अच्छा लगता है। तो बाकी बच्चे कहते हैं कि कभी कभी कोई कहता है कि तुम्हारी लाइफ तो इतनी अच्छी है, कहीं जाना नहीं पड़ता, पढ़ना नहीं पड़ता, और कोई फिर जेलस होते हैं, तो कोई यूँ दबाने की कोशिश करते हैं कि हम तो स्कूल में इतने मज़े करते हैं, ऐसे ऐसे। फिर जब उनके एग्ज़ाम आते हैं, तब वही मुझे मिलते हैं ऐसे कि यार एग्ज़ाम आ रहे हैं, पढ़ा नहीं जा रहा। तो अलग अलग टाइप के बहुत सारे लोग मिले हैं, उनको हैंडल करना तो आता है। ग्रेट। तो लाइफ में आप आगे क्या करना चाहते हो, क्या गोल है आपका? आगे अभी तो जैसे 12th हुई है, तो अभी सोचा है कि कथक के लिए कॉलेज में जाना है। अगर मतलब कथक के लिए नहीं जाना, तो फिर तो कॉलेज जाने का मेरे पास कोई रीज़न नहीं है। ओके, सिर्फ कथक के लिए जाना है तो बाकी गुरुजी और मैम से ही कथक सीखना कंटिन्यू करना है, तो उनके पास तो रहेगा ही। बिजनेस के कुछ कोर्सेज और वो सब करने हैं, क्योंकि मम्मी पापा का फिर बिजनेस ही उसी को आगे बढ़ाना है,
तो यही मेन गोल है, दो तो बस डांस और बिजनेस। बाकी ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो मान लीजिए इस इंटरव्यू को देखते हैं और वो भी ये सोचे कि काश हमें भी स्कूल नहीं जाना पड़े, उनको क्या एडवाइस आप देना चाहोगे? कि अगर वो स्कूल जा भी रहे हैं, मतलब उनके पास ऑप्शन नहीं है, उनके पेरेंट्स समझ नहीं रहे, तो बच्चे हैं तो वो कुछ कर नहीं सकते, बट वो इतना कर सकते हैं कि जब उनके पास थोड़ा बहुत टाइम होता है खुद के लिए, तो उस टाइम में सीरीज देखने की बजाय, मूवीज देखने की बजाय, और मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो सिर्फ ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। अभी ट्रेंड में चल रहा है कि कैफेज जाना, ये करना, सिर्फ ये चल रहा है ट्रेंड में, तो वो सिर्फ ट्रेंड की वजह से कर रहे हैं, उनको कोई शौक भी नहीं है तो भी कर रहे हैं। तो उसकी बजाय बैठ के खुद को टाइम दे दें, कुछ भी कर ले, चाहे वो कुछ चीज़ लिख लें या फिर वो अकेले मूवी देख लें, अकेले खुद को टाइम दे दें और नई नई चीज़ें ट्राई करें, नई नई हॉबीज़ ट्राई करें, गेम्स ट्राई करें, मनाने की कोशिश करें मम्मी पापा को। अगर उन्हें कोई गेम पसंद है, कोई एक्टिविटी पसंद है, कि 1 घंटा हमें बस खेलने दो, बाकी हम पढ़ भी लेंगे, वो भी कर लेंगे। तो खुद को टाइम देना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको समझ में आएगा कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं। सिर्फ ट्रेंड के साथ में चलने से तो कुछ होगा नहीं। ओके, ग्रेट। तो जब आप थोड़ी सी बड़े, आपके छोटे भाई बहन हुए, जब उनको भी फिर स्कूल नहीं जाना था, तो आप तो क्योंकि अकेली थी और पहली बार मतलब एक्सपेरिमेंट हुआ था ये, छोटे भाई बहन को आपने कैसे फिर मदद की, इनको आपने पढ़ाया? हाँ, मतलब ये पढ़ते हैं, कभी कभी इनका मन नहीं भी करता है पढ़ने का, तो अलग अलग तरीके बहुत सारे, जैसे बुक्स जैसे मुझे पसंद हैं तो वो बुक से ट्राई करा, फिर जैसे ऑनलाइन कुछ ऐप्स वगैरह हैं वो हो गए, यूट्यूब की वीडियोस हैं, और मस्ती मस्ती में बहुत सारा पढ़ाना। और उसको तो बचपन से ही कार्स का बहुत शौक था, जब वो एकदम छोटा था 2 साल का, तो खूब सारे कार्स के वीडियो देखना, तो उससे उसको कलर्स और मतलब वो सारी चीज़ें तो उसको सिर्फ वीडियोस देख के आ गई। कलर्स और नंबर्स और कार्स, कितनी ब्रांड तो मुझे भी नहीं पता थी, उसको पता है। तो वो सारी चीज़ें वो खुद से आ गई, वो इंटरेस्ट की वजह से खुद से आ गई। तो बाकी इनको जिस भी चीज़ में हेल्प चाहिए होती है वो तो रेडी है हेल्प। आपका क्या नाम है? मनन्या। मनन्या। आप बताएं, आपका स्कूल कैसा रहा घर पे ही? बहुत अच्छा रहा, मज़े आते हैं, और बाकी लोग जब स्कूल जाते हैं तो मेरे को अच्छा लगता है कि वो स्कूल जाते हैं और मैं नहीं जाती, मैं मस्त घर पे रहती हूँ। तो ऐसे मेरे को चिढ़ाती भी है वो कि स्कूल में बहुत मजे आते हैं, जैसे इसके साथ हुआ वैसे मेरे साथ हुआ। अच्छा, आपकी हॉबीज क्या है? आपने क्या नई चीजें आपको ट्राई करना पसंद है या क्या इंटरेस्ट है आपका? मैंने बहुत सारी चीज़ें कर रखी है, मतलब स्टार्टिंग में मैंने डांस क्लास करी थी, इसके साथ कथक भी करी थी मैं 6 महीने, पर मेरे को इंटरेस्ट नहीं आया। जिम्नास्टिक भी करा मैंने, ड्राइंग क्लासेस भी करी थी, फिर मैंने बैडमिंटन ज्वाइन करा और फिर मेरे को उसमें इंटरेस्ट आया और मैं 2 साल से खेल रही हूँ वो, और अभी वो चलता ही रहेगा, मतलब उसका इंटरेस्ट खत्म नहीं होने वाला। और मैं डिस्ट्रिक्ट खेल चुकी हूँ, उसमें रनर अप आई थी 2nd, तो उसमें इंटरेस्ट है मेरे को, और स्केचिंग कर लेती हूँ। तो कभी लगा नहीं आपको भी कि बेटी के स्कूल जाना चाहिए? नहीं। तो बाकी जैसे ये सारी चीजें आपने करी और उसमें आपके पेरेंट्स और आपकी बड़ी बहन आपको कैसे सपोर्ट करते हैं, कैसे इनकरेज करते हैं? जब भी आपको लगता है कि ठीक है अब मुझे नया करना है, तो फिर आप क्या करते हो? मैं बस बोल देती हूँ और फिर वो हाँ कर देते हैं, मना तो करते नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। ओके। तो मम्मी पापा आपके आर्टिस्ट हैं, डिजाइनर हैं, तो उनका जब आप काम देखते हो तो आप उसमें भी आपने हाथ आजमाया है? पापा के साथ पेंटिंग करती हूँ मैं, और मम्मी के काम कराती हूँ, ऐसे डिज़ाइन में भी पापा की हेल्प कर देती हूँ, और मम्मी जब डिज़ाइन करती है तो उसमें भी हेल्प कर देती हूँ। दैट्स वंडरफुल। आप सबसे छोटे हो, आप बताओ आपका क्या नाम है? ध्रुव। ध्रुव। तो ध्रुव, अभी आप कौन सी क्लास में हो? 4th क्लास में। 4th क्लास का सिलेबस आप पढ़ रहे हो, आपको समझ आता है बुक से जो पढ़ते हो? हाँ। दीदी लोग हेल्प करते हैं आपको भी? ओके। तो जब आप मैथ्स पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हो, हिंदी इंग्लिश पढ़ते हो, क्या सब्जेक्ट आपको ज़्यादा पसंद आता है? मेरे को इंग्लिश सबसे पसंद आता है। इंग्लिश आपको ज़्यादा पसंद है, मैथ्स नहीं है? ओके, ठीक है। अभी आपको कुछ कैलकुलेट करने का झंझट नहीं है? क्या पसंद है, मतलब ये पढ़ने के अलावा क्या हॉबीज है आपकी? मेरी एक तो क्रिकेट, बैडमिंटन और स्केच, कभी कभी पापा के साथ पेंटिंग कर लेता हूँ। तो जो आपके ब्रांड फटफटिया के जो हम प्रोडक्ट्स देखते हैं, उनमें भी कुछ आपने ऐसे बना रखे? कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आपके स्केच या आपके डिजाइन करे हुए हैं? उसमें नहीं है अभी। ओके, आप खुद को पॉलिश कर रहे हो। हमने अभी, आपकी दीदी ने बताया कि आपको कार्स का बहुत ज़्यादा शौक है, तो आप वीडियो गेम्स या मतलब यूट्यूब पे वीडियोस देख के आप सीखे ये सब? क्या चीज़ें पता आपको, क्या अच्छा लगता है कार्स में? मेरे को कार से साउंड बहुत अच्छे लगते हैं, कार्स ऐसे, कार की बॉडी अच्छी लगती है देखने में। कौन सा ब्रांड आपको अच्छा लगता है ज़्यादा? टोयोटा। टोयोटा। ओके, बहुत अच्छी बात है। आपकी ड्रीम कार कौन सी है? कौन सी कार आप खरीदना चाहोगे? सुप्रा MK4।
कौन सी? सुप्रा MK4। सुपर MK4, सुप्रा, ओके सुप्रा, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो आपका भी मन नहीं हुआ होगा स्कूल जाने का फिर कभी? मेरा घर पे मतलब सेटल लाइफ है, स्कूल क्यों ही जा? पर मैं जिस कल्चर से आया हूँ ना, मैं अभी भी क्या है, मेरे मन से ये चीजें निकल नहीं रही, तो इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि किसी का भी मन हुआ नहीं स्कूल जाने का। आपकी जो एज ग्रुप के जो बच्चे हैं ना, वो मतलब लाइक 6-7 किलो का बैग लेके, अपने लंच बॉक्स लेके हर सुबह जल्दी उठ के स्कूल जाते हैं। कभी उनको देख के लगा कि हाय रे तुम्हारी किस्मत? हुआ कभी ऐसे मन में कि देखो मतलब मैं एकदम घर पे आराम से कार के वीडियोस देख रहा हूँ, तुम लोग स्कूल जा रहे हो? ऐसे नहीं। इतना ज्यादा आपने सोचा नहीं, क्योंकि आप मतलब है ना 2 बड़ी बहनें हैं, तो आपको शायद ज्यादा कन्वीनियंट हो गया कि ठीक है स्कूल नहीं जाते, मतलब इनको कभी देखा नहीं स्कूल जाते हुए, तो हाँ। ज्यादा इजी हुआ होगा। आप बताएं सर, वापस आपसे बात करते हैं। अब जब आप 3 अपने बच्चों को देखते हैं कि ये स्कूल नहीं गए लेकिन फिर भी अच्छा कर रहे हैं, और मैं भी ये मानता हूँ कि जैसे हर साल हम जो भी टॉपर्स होते हैं उन बच्चों के इंटरव्यूज करते हैं, और मुझे लगता है कि आपके बच्चे उन टॉपर्स से ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, जिनके 99% है या उससे ऊपर है, उससे भी ज़्यादा अच्छे से नव्या ने चीज़ें एक्सप्लेन करी है। तो बच्चों को आज के टाइम पे अगर बच्चे स्कूल जा रहा है या नहीं जा रहा है, या कुछ पेरेंट्स अगर होम स्कूलिंग करा रहे हैं, तो दोनों ही केसेस में बच्चों को ज़्यादा कॉन्फिडेंट और एक अच्छा इंसान हम कैसे बना सकते हैं? हो सकता है कि हर इंसान ये नहीं सोचे इंटरव्यू के बाद में कि ठीक है मैं भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजूं, लेकिन भेजे तब भी उसे ज़्यादा अच्छा इंसान कैसे बनाया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले अच्छा इंसान बनने के लिए सबसे पहले तो पेरेंट्स ही जिम्मेदार हैं, उसके बाद में स्कूल का आता है। तो उसके लिए है कि एजुकेशन को रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करें। हम बच्चों को सिर्फ मार्क्स के लिए, ग्रेड्स के लिए, जॉब्स के लिए स्कूल भेजेंगे तो अच्छे इंसान की कोई गारंटी नहीं है कि अच्छे इंसान बनेंगे, क्योंकि आप किसी लालच के लिए बच्चे को एजुकेशन दिला रहे हो। तो वो जो बच्चा एजुकेशन ले रहा है उसको पता है कि मैं इसको ये चीज़ें मुझे रखने, मार्क्स आएंगे, पढ़ेगा, भूल जाएगा। उसको रियल लाइफ में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। कहीं पे भी किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे चले जाइए आप, हर तरफ कचरा, बोतलें, ड्रिंक करके बच्चे वहाँ फेंक रहे हैं। तो वो तो यंग जनरेशन है, सारी पढ़ी लिखी है, क्यों फेंक रहा है वो? राइट। क्योंकि उन्होंने 12 साल में स्कूलों में सिर्फ एग्जाम्स दिए, क्लियर करें, दैट्स ऑल, लर्न कुछ नहीं किया है। वही वेस्टर्न कंट्रीज में आप चले जाइए, वहाँ के बच्चे तो नहीं करते, वो सारे रूल्स को फॉलो करते हैं। तो हमारे पेरेंट्स भी हम लोग जिम्मेदार हैं उस चीज़ के लिए, क्योंकि हमने एजुकेशन का टारगेट्स, ग्रेड्स, मार्क्स, जॉब्स सेट कर दिया है। इसलिए रियल लर्निंग नहीं है कहीं पे भी। तो एक फ्रस्ट्रेटेड जनरेशन जो है उस एजुकेशन सिस्टम वो तैयार हो रही है। बिल्कुल, हमें बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स को फाइनली आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा जो आज के टाइम में अपने बच्चों के लिए स्कूल ढूंढ रहे हैं और उनके बड़े बड़े होर्डिंग्स या फिर उनके हायर परसेंटेज देख के खुश होते हैं कि हमारा बच्चा जीवन में कुछ अच्छा कर ही लेगा, और जब अच्छे परसेंटेज आते हैं तो फिर उसके लिए वो डॉक्टर, इंजीनियर या इसी तरह की किसी नौकरी का ख्वाब देख लेते हैं। ऐसे पेरेंट्स को आपका क्या मैसेज है फाइनल? सबसे पहले तो पेरेंट्स से ही कहना चाहूँगा कि ये बच्चा जो है आपके थ्रू इस दुनिया में आया है, आप उसको अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए। अपने जो झूठे सपने हैं या आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है लाइफ का, वो उस पर मत थोपिए। हर बच्चा एक टैलेंट के साथ पैदा होता है, उसको उस टैलेंट की तरफ ग्रो करने दीजिए, उसको नेचुरली तरीके से। ठीक है, आप स्कूल भेजना चाहिए तो भेजिए, और लेकिन अगर आपका बच्चा थोड़ा सा भी लग रहा है आपको कि वो स्कूल में उसका इंटरेस्ट जाने में नहीं है, तो आप बिना बेहिचक उसको स्कूल से निकाल लीजिए, क्योंकि स्कूल में जाने से उसको फायदे की जगह उसको ज़्यादा नुकसान होगा उस बच्चे को। क्योंकि हर बच्चा अलग तरह का बिहेवियर होता है, हर बच्चे का नेचर अलग होता है। कुछ बच्चे स्कूल में कोप नहीं कर पाते हैं, किसी का ये कि बच्चों के साथ में नहीं बैठता है, किसी का टीचर्स के साथ नहीं बैठता है, और उसको आप जबरदस्ती स्कूल भेजे जाएंगे तो उस बच्चे को आप और ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये कि बच्चे को आप जबरदस्ती स्कूल मत भेजिए, और भेजिए तो आप ग्रेड्स के पीछे मत दौड़िए। लर्निंग जो है आप उसको दूसरी चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कीजिए जिसमें उसको इंटरेस्ट है।
बहुत धन्यवाद। हमें बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके और ये जान के कि ऐसा भी किया जा सकता है और उसके करने का जो सक्सेस रेट है वो भी हमें दिख रहा है कि बहुत ही अच्छे बच्चे आपने तैयार किए हैं जो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीजें कर सकते हैं। आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि और भी पेरेंट्स इस विषय पे गंभीरता से सोचेंगे और अगर किसी का मन करे कि अपने बच्चों को स्कूल से निकाल के घर पे ही उनकी एजुकेशन करानी है तो उसमें शायद डरेंगे नहीं। एक एग्जाम्पल हमने आपके सामने रखा है जिसे देखकर आप भी हिम्मत कर सकते हैं कि अगर आपके बच्चे स्कूल में कंफर्टेबल नहीं है या आपको लगता है कि आप बीइंग ए पेरेंट उनको घर पे ज़्यादा स्वतंत्रता और ज़्यादा बेहतर शिक्षा दे सकते हैं, ज़्यादा बेहतर इंसान बना सकते हैं और जीवन में सफल होने के लिए जो चीज़ें भी ज़रूरी है वो अगर आप घर पे भी उन्हें दे सकते हैं तब भी आप ऐसे फैसले लेने से हिचकिचाए नहीं। इस वीडियो के बारे में, पूरे इंटरव्यू के बारे में और होम स्कूलिंग के बारे में अगर आपका कोई भी और सवाल हो या इस परिवार से आपका कोई सवाल हो जो आप और चीज़ें जानना चाहते हैं जो हमने मिस कर दिया है तब भी आप कमेंट कर सकते हैं, हमें लिख सकते हैं और हम उम्मीद करेंगे कि ये परिवार, सुनीता जी, सोहन जी और बच्चे आपके सवालों का जवाब देने में खुशी महसूस करेंगे। इसी तरह की और कहानियां जानने के लिए जुड़े रहें आप हमारे प्लेटफॉर्म के साथ। सीकर संदेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।